नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपीएसआई 2025 इसमें हमारी जो क्लास चल रही है उसका सेकंड पार्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ये पारित हुआ था, मतलब अधिनियम आया था, लेकिन लागू कब हुआ? 1 सितंबर 1973 से लागू हुआ है पूरे देश में। तो चलिए इसी शुरुआत में आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली क्लास मुझे लगता है आपने देख ली होगी और नोट भी कर ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि है क्लास नंबर 17 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का पार्ट 2। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या है। तो देखिए ये तो मैं बता चुका हूँ कि 9 सितंबर 1972 को ये अधिनियम बना था, लेकिन लागू कब हुआ? 1 सितंबर 1973। पिछली क्लास में मैंने जो 72 में आपका 9 सितंबर 72 को लागू होना लिख दिया है, उसको आप सही कर लीजिए। ये डेट एकदम सही है, ठीक है। इतने को तो बना था और 1 सितंबर 1973 से लागू हुआ था। धारा 33 क्या कहती है? 33A पशुधन का टीकाकरण। पशुधन में आपने पिछले क्लास में बताया मैंने कि कौन कौन से पशु होते हैं जो फार्म में होते हैं, वो पशु होते हैं, तो उन्हीं का टीकाकरण से संबंधित है धारा 33A। ये यूपीएसआई में आ चुके हैं, सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। धारा 44 क्या है? बिना लाइसेंस ट्रॉफी और पशुओं का लेन देन प्रतिबंधित है। ट्रॉफी का मतलब भी आपको पता है कि वो पशु जिनकी हम किसी पार्ट को मतलब यूज कर लेते हैं, रख लेते हैं, संरक्षित कर लेते हैं, तो और पशुओं इनका लेन देन प्रतिबंधित है धारा 44 के अंतर्गत। लाइसेंस होना चाहिए। धारा 62 वन पशुओं को हानिकारक पशु घोषित करना केंद्र सरकार द्वारा। केवल केंद्र सरकार ही किसी भी वन्य पशु को हानिकारक घोषित कर सकती है कि हानिकारक है। हानिकारक पशु घोषित करने का मतलब क्या है कि अब हम उसको यदि उसका शिकार करेंगे तो वो वैध है, अवैध नहीं है, ठीक है। तो धारा 62, ये धाराएं सीधे सीधे पूछी जाएंगी और धाराएं भी आती हैं सीधे सीधे, या तो परिभाषा दे देगा, पूछ लेगा ये किस धारा में है, या फिर धारा 62 के अनुसार इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो अगला देखिए, वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण। यदि हमने प्राकृतिक आवास जो कि जंगल वगैरह होते हैं उन्हीं को बचा लिया तो वन्य जीव संरक्षण अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई जाएगा नहीं, बहुत से जीव बढ़ते चले जाएंगे तो उनका संरक्षण हो जाएगा। यदि जंगलों को ही काट देंगे तो सभी पशु पक्षी इधर उधर फैल जाते हैं, फिर बेचारे मर जाते हैं, उनको खाने को नहीं मिलता कुछ भी। आगे देखिए, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है भारत का प्रधानमंत्री। तो ये आपको याद रखने की चीज़ है, वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष। आगे देखिए, अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें कुल 6 अनुसूची हैं। पहली अनुसूची, जो इम्पोर्टेंट अनुसूची हैं, पहली, 5वीं और 6वीं, केवल वही आपको देखनी है, दूसरी तीसरी नहीं आएंगी, ना ही चौथी आएगी। पहली है, इसमें शामिल जानवर व पक्षी को सबसे अधिक संरक्षण दिया गया है। जो भी अनुसूची वन में, अनुसूची वन का मतलब इसमें वो शामिल किए गए हैं जानवर या पक्षी कि जिनको बहुत ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है, जो मतलब उनकी जो जाति है वो ख़त्म होने वाली है, जैसे बाघ है, शेर है, हाथी है, गेंडा है इत्यादि। अनुसूची 5 में क्या क्या है? हानिकारक प्रजाति, इनका शिकार करना वैध है। अनुसूची 5 में हानिकारक प्रजाति रखी गई है, इनका शिकार करना वैध है, इनको हम मार सकते हैं, जैसे चूहा है, कौआ है और जंगली कुत्ता, ठीक है, इनका आप शिकार कर सकते हैं। अनुसूची 6 में कौन कौन शामिल है? इसमें विलुप्त प्राय पौधे आते हैं, जैसे ब्लू वांडा, रेड वांडा, ठीक है, जो भी पौधे विलुप्त प्राय है, मतलब विलुप्त होने वाले हैं, उसकी कगार पे हैं, तो अनुसूची 6 में है। धारा 38 का क्या कहती है? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, CZA, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, सेंट्रल जू अथॉरिटी, ठीक है। इसमें कौन होते हैं? इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होगा, 10 सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, ठीक है। CZA की फुल फॉर्म आ सकती है। अब देखते हैं आगे है आपका वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। इसकी स्थापना कब हुई? 2007 में, ठीक है। सीधे सीधे आने वाला क्वेश्चन, इसका काम क्या है? वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए, ठीक है। यदि कोई वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करता है तो पहली बार अपराध करने पर उसको सजा मिलेगी 3 साल की, या फिर 25,000 का जुर्माना, या फिर दोनों। दूसरी बार अपराध करता है तो 7 साल की सजा और जुर्माना 25,000 हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, या फिर दोनों। आगे देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
NTCA, इसकी फुल फॉर्म नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 2005 में। इसका काम क्या है? बाघ संरक्षण के लिए, ठीक है, जैसा कि नाम से ही है। आगे देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में हाल ही में 2022 में संशोधन हुआ है, ठीक है। उसमें क्या कहा गया है? हाथी को विशेष संरक्षण दिया गया है, ठीक है। किसको संरक्षण दिया गया है? विशेष हाथी को, याद रखना है आपको। आगे देखिए, राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य को घोषित करता है, कौन करता है? तो राज्य सरकार घोषित करती है। आगे देखिए, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, जो कि 1936 में बना था। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है, ठीक है। आगे देखिए, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, भारत का पहला। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। और प्रोजेक्ट हाथी या एलिफेंट कहते हैं, तो ये हुआ था 1992 में। आगे देखिए, प्रोजेक्ट चीता जो कि अभी शुरू हुआ है, कब हुआ है? 2022 में। और भारत में चीते लाए गए किस देश से लाए गए? नामीबिया देश से, ठीक है। अब देखते हैं आगे है आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो तथ्य हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं, जो कि विविध मान लीजिए एक तरीके से, जो वन्य जीव संरक्षण से संबंधित हैं। तो पहला है, मोर किस अनुसूची में आता है? तो अनुसूची 1। मोर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये राष्ट्रीय पक्षी है। और चीता अनुसूची 3 में आता है, ठीक है। आगे देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? बंगाल टाइगर के लिए। दूसरा देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? एशियाई शेर के लिए, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक है। आगे देखिए, भारत का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित हुआ है, कहाँ पे हुआ है? मेघालय में। जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ? 2002 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिनियम जितने भी हैं। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो 2007 में लागू हुआ, बना। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। तो रिपोर्ट कौन प्रकाशित करेगा? भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, ठीक है। ये अपनी रिपोर्ट बनाता है जो कि 2 साल में प्रकाशित होती है। जून 2025 तक भारत में अब तक कितने रामसर स्थल हैं? तो 91 हैं। ये जून 2025 का नया डाटा है, पहले कम होंगे लेकिन यही आएगा। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन दशक कब तक का है? 2021 से लेकर 2030 तक का, ठीक है। आगे देखिए, भारत में कुल वनों का क्षेत्रफल कितना है? 21.71%। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में बना। इसका काम क्या है? ओजोन परत की रक्षा करना, क्षरण को रोकना। आगे देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस से। और अगला, पेरिस समझौता कब हुआ? 2015 में हुआ। और राष्ट्रीय वन नीति 1988 में बनी, ठीक है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता? 22 मई को। ग्रीन इंडिया मिशन कब लागू हुआ, कब बना? 2010 में शुरू हुआ। भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व हैं अब तक 18 हैं, ठीक है। तो ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक हो चुके हैं आपके। और वन जीव संरक्षण अधिनियम आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आशा करता हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा। कुछ टॉपिक या कुछ चीज़ें जो बचेंगी वो करंट अफेयर की क्लास में बता दी जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।